प्राचीन काल में समुद्री व्यापार पर लोग बोलते हैं अरबों का एकाधिकार था, लोग बोलते हैं यूरोपियंस का एकाधिकार था। सही मायने में भारत का एकाधिकार था। भारत का जो जितना भी समुद्री व्यापार होता था वो अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ होता था, और जितना यूरोप का व्यापार होता था वो सारा जमीनी यात्रा के थ्रू होता था। पहली बार पुर्तगालियों ने सोचा कि हमको समुद्र का रास्ता भारत के लिए खोजना चाहिए जो शायद सस्ता पड़े और उसमें कोई रुकावट भी नहीं आएगी। उसके लिए उन्होंने वास्को डा गामा का चयन किया। वास्को डा गामा पुर्तगाल से निकला, लेकिन उसको सही रास्ता नहीं मालूम था, तो उसने सोचा कि मैं अफ्रीका के कोस्टल एरिया से निकलते निकलते आगे बढ़ूंगा तो जमीन मेरे को दिखाई देती रहेगी, तो मेरी सेफ्टी बनी रहेगी। जब वो अफ्रीका के कोस्टल एरिया से निकला, नीचे पूरे दक्षिण में केप ऑफ गुड होप, वहां से जब वो उत्तर की तरफ मुड़ा वो जंजीबार पहुंचा। जंजीबार में उसने कुछ समय बिताया और वहां पे वो सोच रहा था कि यहां से भारत की यात्रा कैसे होगी, क्योंकि समुद्र जो है अथाह है और केवल कोस्टल जाने से बहुत लंबा रूट पड़ जाएगा, पता नहीं मैं भारत पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। इत्तेफाक से उसकी जंजीबार में भारत के कई व्यापारियों से मुलाकात हुई। उनमें से एक व्यापारी से उसने चर्चा करी। उसने कहा मेरा भारत जाने का मन है, मैं समुद्री यात्रा से भारत जाना चाहता हूं, आप मेरे को मदद कर सकते हैं क्या? उन्होंने कहा कि हम तो भारत से ही आए हैं, हमारे साथ चलिए, हम आपको मदद करते हैं। भारत के जहाज उस समय जो हुआ करते थे यूरोप के जहाजों से 3 गुना बड़े हुआ करते थे। ये खुद वास्को डा गामा देखकर चकरा गया। बहरहाल ये हुआ कि भारतीय व्यापारी जो थे उन्होंने अपने जहाजों को इसके छोटे से जहाज के चारों तरफ घेर लिया और उसके बाद वो यात्रा करके समुद्री यात्रा से जंजीबार से कालीकट पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा व्यापार जो होता था वो कालीकट से हुआ करता था। जॉर्ज केरला में कालीकट का मैक्सिमम व्यापार मसालों का हुआ करता। वास्को डा गामा वहां पे 3 महीना रहा। 3 महीना के बाद उसने जितना सामान उठाया अपने जहाज में भरा और अब उसको रास्ता मालूम हो गया था। वो वहां से देश चला गया, अपने देश चला गया और वहां पे उसने बहुत धन कमाया। उसके बाद 1501 में पुर्तगालियों का फिर से आगमन हुआ भारत के अंदर। उस समय उनका विचार था कि भारत में एक अपना अड्डा बनाएंगे, अड्डा बना के व्यापार करेंगे और समुद्री यात्रा से हम सामान भेजेंगे यूरोप। तो उन्होंने पहला अड्डा बनाया कोचीन में, बोलते हैं फैक्ट्री एक एस्टेब्लिश करी। उसके बाद जगह जगह उन्होंने अपने अड्डे बनाए, फैक्ट्रियां खोली और उसके बाद उन्होंने सोचा कि राजनीति में घुसना चाहिए। उन्होंने राजनीति से फौज तैयार कर ली और भारत पे कब्जा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनका कब्जा बढ़ता चला गया। गोवा के अंदर उनका सबसे अधिक कब्जा रहा। गोवा, दमन और दीव जो एक समय में जब आजाद कर लिया गया तो वो भारत की यूनियन टेरिटरीज थी। बाद में गोवा जो है ये तो स्टेट बन गया और दमन और दीव जो है ये यूनियन टेरिटरीज रह गई। पुर्तगालियों ने भी भारतीयों के ऊपर और खासकर हिंदुओं के ऊपर अत्यधिक अत्याचार किया, जो सब लोग करते आए। पुर्तगालियों ने गोवा के लोगों को उसने बहुत सताया। हिंदुओं और मुसलमानों के ऊपर भी बहुत अत्याचार किए, बहुत धर्म परिवर्तन किया, क्योंकि क्रिश्चियंस थे वहां पे, क्रिश्चियंस बनाया गया सब लोगों को। भारत के हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ दिया, जितनी भी ज्ञान की पुस्तकें थी उनको जला डाला। नए मंदिर बनाने के लिए मना कर दिया गया क्योंकि उनका राज हो गया था। पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार नहीं कर सकते थे। मूर्ति बनाने में प्रतिबंध था। मूर्ति की पूजा बाहर नहीं कर सकते थे, जो करनी थी अपने घर के अंदर करो, और जो बाहर में करता था उसको सजा मिलती। गोवा की स्थानीय भाषा कोंकणी को दबाया गया जिससे कि पुर्तगाली भाषा का वहां पे विस्तार हो। हिंदुओं के विवाह की रस्मों पे प्रतिबंध लगा दिया गया। धर्मांतरण वो इस तरीके से करते थे कि 15 वर्ष तक भूमि कर नहीं देना पड़ेगा अगर आप धर्मांतरण कर लोगे। तो एक लालच हो जाता था, जो गरीब लोग होते थे या जो वीक हिंदू या मुसलमान हुआ करते थे धर्मांतरण कर लिया करते थे पैसे के लालच में। धीरे धीरे पुर्तगाली कमजोर भी होने लग गए, क्योंकि धीरे धीरे फ्रांसीसी भी आ गए, अंग्रेज भी आ गए और अंग्रेज बहुत शक्तिशाली हो गए। उन्होंने पुर्तगालियों को सब जगह से खदेड़ के केवल गोवा में वो सीमित रह गए। 47 में भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के समय पुर्तगालियों ने कहा कि हम भारत छोड़ के नहीं जाएंगे, हम अपना कब्जा नहीं हटाएंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ से चले गए तो मिशनरीज के ऊपर और क्रिश्चियंस के ऊपर तकलीफ हो जाएगी, वो हमारे बिना सुरक्षित नहीं रहेंगे। 1961 में पुर्तगालियों को भारत छोड़ के जाना पड़ा। गोवा वापस भारत के कब्जे में आया, क्योंकि भारत के पास और कोई विकल्प नहीं था।
हमको फौजदारी करनी ही पड़ेगी और हमने की थी।